दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया है, सर्वे कराया है या फिर पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अब तक आई सबसे बड़ी उन सभी अपडेट्स की जिनका सीधा असर लाखों लाभार्थियों पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 30 जून को किस्त मिलने की चर्चा आखिर क्यों हो रही है, किन लोगों को सबसे पहले प्राथमिकता मिल सकती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या नया अपडेट है, और सितंबर 2026 की जिस डेडलाइन की चर्चा हो रही है उसका वास्तविक मतलब क्या है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी बताएंगे जो हर लाभार्थियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर देश भर में लगातार गतिविधियां तेज हुई हैं। केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के अधिकारियों के बीच कई समीक्षा बैठकें भी हुई हैं, जिनमें योजना की प्रगति, लंबित मामलों और नए लाभार्थियों को लेकर चर्चा की गई है। सरकार का फोकस इस समय दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। पहली, जिन लोगों का सर्वे और सत्यापन पूरा हो चुका है, उनकी फाइलों को तेज़ी से आगे बढ़ाना। दूसरी, जिन गरीब लोगों के पास अभी भी पक्का मकान नहीं है, उन्हें योजना में शामिल करने की प्रक्रिया को तेज करना। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सभी लोगों के खाते में एक ही दिन पैसा आ जाएगा। सरकारी योजनाओं में भुगतान हमेशा चरणबद्ध तरीके से होता है और हर राज्य की प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। आखिर इस बार प्राथमिकता किसे मिलेगी? सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सबसे पहले उन परिवारों पर ध्यान दिया जा रहा है जो वास्तव में बेघर हैं या जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित पक्का मकान नहीं है। इसके अलावा महिला मुखिया वाले परिवारों को लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। यदि आवेदन महिला के नाम पर है और सभी दस्तावेज सही हैं, तो ऐसे मामलों में प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सकती है। वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्राथमिकता बनाए रखने की बात कही जा रही है। लेकिन याद रखिए कि अंतिम निर्णय स्थानीय जांच, पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही लिया जाता है। अब आते हैं उस तारीख पर जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से लगातार हो रही है, यानी 30 जून। सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चल रही हैं कि 30 जून को सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको सच्चाई समझनी होगी। भुगतान की प्रक्रिया केवल उन्हीं लाभार्थियों के लिए आगे बढ़ती है जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, जिनका सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया हो, जिनका बैंक खाता आधार से लिंक हो और जिनके आवेदन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हो। इसीलिए केवल तारीख देखकर उम्मीद बांध लेना सही नहीं है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और स्थानीय स्तर पर आपकी फाइल क्लियर हो चुकी है, तभी भुगतान की संभावना बनती है। यदि किसी कारण से आपका सत्यापन लंबित है या दस्तावेजों में कोई कमी है, तो भुगतान आगे की सूची में जा सकता है। अब एक ज़रूरी सलाह, अगर लंबे समय से आप पैसे का इंतजार कर रहे हैं और आपके खाते में अभी तक कोई राशि नहीं आई है, तो केवल इंतजार करते मत रहिए। अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचिए। अधिकारियों से पूछिए कि आपका सत्यापन पूरा हुआ है या नहीं, एफटीओ तैयार हुआ है या नहीं, बैंक खाते में कोई समस्या तो नहीं है और कहीं कोई दस्तावेज लंबित तो नहीं है। कई बार छोटी सी गलती की वजह से महीनों तक भुगतान रुक जाता है और लाभार्थी को इसकी जानकारी भी नहीं होती। इसीलिए समय समय पर अपनी स्थिति की जांच करते रहना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में इस समय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों की पहचान और सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि जिन परिवारों के पास अभी भी कच्चा मकान है या रहने की उचित व्यवस्था नहीं है, उन्हें आने वाले चरणों में योजना का लाभ दिया जाए। हालांकि सभी लोगों को एक साथ लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना कई वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। इसीलिए जिन लोगों का नाम इस बार नहीं आएगा, उनके लिए आगे भी अवसर बने रहेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कई जिलों में पहले से स्वीकृत लाभार्थियों के मकानों का निर्माण कार्य
आगे बढ़ रहा है। साथ ही जिन लोगों को पहली किस्त मिल चुकी है उनके निर्माण कार्य की भी निगरानी की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में गरीब परिवारों और प्रवासी मजदूरों के लिए किफ़ायती किराए वाले आवास उपलब्ध कराने की दिशा में भी तेजी से काम किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी बेहतर आवास सुविधा मिल सके। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। अब जिन लाभार्थियों के दस्तावेज पूरी तरह सही पाए गए हैं उनकी फाइलों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। कई जिलों में स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्र लाभार्थियों के मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए ताकि भुगतान और निर्माण दोनों कार्यों में तेजी लाई जा सके। वहीं बिहार की स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ भी सरकार चरणबद्ध तरीके से गरीब परिवारों को योजना का लाभ देने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि कई जिलों में भुगतान की गति अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि पात्र लाभार्थियों को धीरे धीरे योजना का लाभ दिया जाएगा। इसीलिए यदि आपका आवेदन स्वीकृत है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जरूर जांचते रहें। अब बात करते हैं सितंबर 2026 की, उस डेडलाइन की जिसे लेकर काफ़ी भ्रम फैलाया जा रहा है। कई लोग यह समझ रहे हैं कि सितंबर 2026 के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह समय सीमा मुख्य रूप से पुराने लंबित सरकारी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। जिन परियोजनाओं पर पहले से काम चल रहा है उन्हें समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि नए लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना आने वाले वर्षों तक चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगी और पात्र लोगों को आगे भी इसका लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सरकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सही दस्तावेज, सही बैंक खाता, समय पर सत्यापन और नियमित रूप से अपने आवेदन की जानकारी लेते रहना। किसी भी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा करने की बजाय हमेशा आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें। अगर आपका आवेदन पूरी तरह सही है तो देर सवेर सबको योजना का लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट विस्तार से समझी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप अपने आवेदन की स्थिति के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य नई सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।